हाय। क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपको कैसा लगता है? यदि थोड़ा सा भी टफ लगता है, परेशान करता है आपको, तो उसको चलिए बिल्कुल आपके ही भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन रहा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट, सही कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं, और ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो आगे क्लासेस में आपको यूज होने वाले हैं उसको कैसे ध्यान दिलाएं कि आप इसको अच्छे से रखिए, आपको अगले क्लास में यूज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं, ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं। का शुरुआत करते हैं, यानी कि ये लेक्चर 1 होने वाला है। अभी हम इंट्रोडक्शन और मीन ऑफ ग्रुप डाटा देखने वाले हैं। तो आपको याद है क्लास 9th में, क्लास 8th में क्या पढ़ चुके हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होते हैं? मीन, मीडियन और मोड होते हैं। इसको आप अच्छे से अभी यदि भुला भी गए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? बहुत सारे जो डाटा दिए रहते हैं उसको एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं कि वो सबको रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि ऐसा डाटा जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको एक साथ एक बार में रिप्रेजेंट कर पाए। इसी को क्या कहते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसमें मीन, मीडियन और मोड आता है, जिसको हम आसान भाषा में 10th क्लास के लेवल में समझने वाले हैं। यदि आप पिछले क्लासेस में ध्यान नहीं भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक चीज यहाँ पर समझाते बुझाते आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मीन, मीडियन, मोड को अनग्रुप डाटा से लेकर के ग्रुप डाटा तक कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से उसको आसान बना सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पे कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं? ऑगिव्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे मीन ऑफ अनग्रुप डाटा निकालते थे पिछले क्लासेस में, और उसको धीरे धीरे करके ग्रुप डाटा में बदलेंगे और देखेंगे कि 10th क्लास में क्या हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, कुछ अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए क्लास 10th का मार्कशीट देखा गया मैथ्स क्लास का, तो देखा गया कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स कितना आया है? 30 आया है। ऐसे ही 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका मार्क्स है 60। ऐसे ही 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका मार्क्स है 70। ऐसे ही क्या हो गया? 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका मार्क्स है 80। 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका मार्क्स है 90 मार्क्स। ठीक है, इसका मीन निकालना है, उसको बोलते हैं हम XI। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट? 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। इसको FI से डिनोट करते हैं। I का मतलब है कि I 1 से लेकर के, माने फर्स्ट है ये, सेकंड है, ऐसे ही करते करते ये क्या है? फिफ्थ है ये। तो I जो है, ये I जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर के 5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक है, XI किसको बोलेंगे? जिसका मीन निकालना है उसको XI बोलेंगे। उसी के तहत उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट? 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर जो बताएगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और क्या करेंगे? FI इंटू XI करेंगे, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? 30 इंटू 2 60। ऐसे ही ये 240, ऐसे ही ये 350, ऐसे ही 160 और ये 90 हो जाएगा। तो इसका मीन कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे? इस सब को ही हम ऐड करते थे और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करते थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल को ऐड करते थे। और क्या करते थे? यहाँ पर जो एडिशन आया है उसको इससे डिवाइड करते थे। लेकिन उसको हम लिखते क्या है? इसको लिखते हैं हम समेशन ऑफ, पढ़ते ऐसे हैं, समेशन ऑफ FI इंटू XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ FI इंटू XI बोलते हैं। और डिवाइड किससे करते हैं? फ्रीक्वेंसी के समेशन से, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं, तो समेशन ऑफ FI हो जाता है। ये किसका हो जाता है? मीन हो जाता है, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। यही चीज इसी को लिखा गया है इस तरीके से। इसको हम सिंपली इस तरीके से भी लिखते हैं, जहां पर क्या है? I का वैल्यू 1 से n है, इसको हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं। और उसको समझा जाता है कि I कहां से कहां तक जा रहा है? I 1 से n तक जा रहा है। ये आप ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। दिया हुआ है क्लास 10th का स्टूडेंट है,
जो 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स ला रहा है यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या है, टोटल 30 स्टूडेंट है, यानी कि इसका जो सम है वो कितना है, टोटल 30 है। तो फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे और आपका XI कौन सा होगा, XI उसका होगा जिसका हमको मीन निकालना है। तो मीन देखिए किसका निकालना है, मीन ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स तो ये रहा, इसका मीन निकालना, यानी कि ये XI हो जाएगा और ये FI हो जाएगा। FI का समेशन हमको दिया हुआ है 30 स्टूडेंट, तो 30 हम लिख लिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, समेशन ऑफ FI इंटू XI, यानी कि हमको सबसे पहले तो FI इंटू XI कर लीजिए तब ना सम करिएगा। तो देखिए 10 इंटू 1 कितना होता है, 10 होता है, ऐसे 20 इंटू 1 20 होता है, 36 इंटू 3 108 होता है। ऐसे ही करके सबका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, FI इंटू XI करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, FI इंटू XI। तो क्या करेंगे, इस FI इंटू XI को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ FI इंटू XI लिखेंगे, इसका कुछ वैल्यू आएगा, और फिर क्या करेंगे, FI से डिवाइड कर देंगे, जो अभी जस्ट फॉर्मूला देखे हैं हम, यहाँ पर फॉर्मूला हम देखे हैं उसी में हम पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आइए हम कर लिए हैं स्टेप से। तो ये FI इंटू XI को स्टेप से यहाँ पर लिख लिया, इसका समेशन इतना हो गया, और FI का 30 दिया हुआ था ऑलरेडी, फॉर्मूला हमको पता है, x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन में समेशन ऑफ FI हो जाएगा, यानी कि 1779 अपॉन में 30 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 3 9 जा 3 3 जा, क्योंकि 0 भी है इसलिए पॉइंट यहाँ। तो मेरा एवरेज मीन कितना आ गया, तो मेरा मीन कितना आ गया 59.3, यानी कि क्लास 10 का स्टूडेंट है तो उसका कितना है एवरेज मार्क्स 59.3 है। अब देखते हैं अभी जो एग्जाम्पल 1 को सोल्व किए हैं, जो अनग्रुप्ड डाटा था उसको ग्रुप्ड डाटा में कैसे बदलते हैं। ग्रुप डाटा में बदलने के बाद ही हम 10th क्लास में कुछ नए कंसेप्ट जो सीखेंगे वो इसी पे अप्लाई होता है, यानी कि ग्रुप्ड डाटा पे ही अप्लाई होता है। तो आइए पहले ग्रुप डाटा में अनग्रुप्ड डाटा को बदलते हैं, ठीक है। कैसे बदलते हैं इसके लिए देखिए, आपको क्या करना है, जिसका मीन निकलता है, यानी किसी का मीन निकालना है आपको, तो इसको क्या करना है, एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना है। कैसे बांटेंगे वो देखिए, शुरुआत कहाँ से करना है, जो पहला नंबर है उससे शुरुआत करिए, मान लीजिए 10 से शुरुआत करिए। मान लीजिए 10 और 25 लेते हैं कि इसके बीच में कितने नंबर है, तो कितना हुआ 15 का इंटरवल ले लिए, जो एक में लेंगे वही इंटरवल सब में लेंगे, यानी कि 10 से 25 तक कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, देखिए ये दोनों ही हो जाएंगे 10 से 25 में, तो कितने हो गए, टोटल 2 हो गए, ठीक है। ऐसे ही 25 से लेकर के फिर से 15 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 25 से लेकर के फिर 40 तक में कौन सा हो गया, 36 हो गया। क्या 40 को लेंगे, नहीं लेंगे, 40 को लेंगे अगला वाला में, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में जो करते हैं काम, वो तक वाला को सिर्फ छोड़ देते हैं, उसे जस्ट पहले तक लेते हैं, यानी कि 40 वाला को नहीं लेना है, उसके जस्ट पहले वाला तक लेना है। तो 40 के जस्ट पहले वाला सिर्फ 36 आ गया, इसमें कितना वैल्यू है 3 है। ऐसे ही 40 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी 40 से लेकर के 55 के जस्ट पहले तक, तो कौन कौन सा हो जाएगा 40 एंड 50 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही 55 और 15 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो देखिए 55 से लेकर के 70 के जस्ट पहले तक, तो 56 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन 70 नहीं लेंगे, ठीक है, जस्ट पहले तक उसका, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 70 में फिर से 15 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो 70 से लेकर के 85 के जस्ट पहले तक, तो कितना हो जाएगा 70 से लेंगे और 85 के जस्ट पहले तक, ये तीनों आ जाता है, कितना हो जाएगा इसका 41516 हो जाएगा। ऐसे ही 85 15 ऐड करेंगे तो 100 आ जाता है। तो 85 और 100 के बीच में ये तीनों ही आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 32516 हो जाएंगे। इसी को हम देखिए अगला टेबल में हम इस तरह से लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये 10 से 25 के बीच में 2 हो गया, 25 से 40 में 3 हो गया, ऐसे ही सारा लिख लिए। तो मेरा ये क्लास इंटरवल हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करता है। आपको क्या करना है, फिर से जो क्लास इंटरवल है उसको क्या करना है, जैसे कि अभी आप देखिए क्या समेशन ऑफ FI इंटू XI करते हैं, बाय समेशन ऑफ FI करते हैं, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही नंबर को XI जिसका मीन निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं
कि इसी का तो हमको मीन निकालना है, लेकिन 2 नंबर है, एक ही में 2 नंबर है, तो क्या करना है हमको, इसी का हमको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। क्या होता है, दोनों को ऐड करिए, बाई 2 करिए, वही हो जाता है क्लास। ठीक है, तो 10 और 25 का एडिशन कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। 35 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ, 17.5 हो जाता है। ऐसे ही 25 और 40 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 65। 65 का हाफ 35.2 हो जाता है। ऐसे ही सबको करते जाइए, दोनों को ऐड करिए, हाफ करिए, दोनों को ऐड करिए और हाफ करिए, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से उठ करके यहाँ आ गए हैं। यानी कि पहले क्या था, ये एक्स आई था, लेकिन अब किसको बना लिए, इसको हम एक्स आई बना लिए हैं। ठीक है, एफ आई में कोई चेंज नहीं होता है, जिसका हम मीन निकालते हैं उसी को एक्स आई कहते हैं, उसी में सारा ऑपरेशन लगाएंगे जो भी अभी करने वाले। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, ये क्लास मार्क मेरा हो गया। ठीक है, तो ये क्लास मार्क जो हो गया उसको हम एक्स आई बोलती है। अब सिंपली क्या करना है आपको, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 2 इंटू 17.5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऐसे ही 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 97.5 हो जाएगा। सबको करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो मेरे आपके पास फाइनली कितना हो जाएगा, ये एफ आई इंटू एक्स आई आ गया। सबको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। सम इसका मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू एक्स बार भी इसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा, जो भी एडिशन आया उसको 1860 बाय क्या कर देंगे, समेशन ऑफ एफ आई कर देंगे, जो है 30। तो दोनों को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे पास कितना आंसर आ जाता है, 62 आ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड करते हैं। इसमें हम कुछ ज्यादा सोचे समझे या कुछ ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, अभी डायरेक्ट सोल्व किए, फॉर्मूला मेरे पास लगा दिए। लेकिन एक काम क्या किए थे, उनग्रुप्ड से हम ग्रुप्ड में ला लिए, ताकि हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। बार बार हम ऑपरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये देखिए, अभी जो ये देखे थे क्लास मार्क एक्स आई, ये जो सारा देखे थे वो देखिए, मान लीजिए कि 17.5 के बदले में ये हो 87.5, ऐसे 32.5 के बदले में वन हो 112.5 हो, ऐसे 47.5 के बदले में 407.5, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमको टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा इन द सेंस, मैथ्स क्या करता है, किसी भी कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका बताता है। तो क्या करेंगे, 10th क्लास में आ गए हैं, यहाँ तक ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो कुछ आसान बनाने का तरीका समझेंगे आप। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से आप आसान लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्लास मार्क ऑलरेडी आप निकालना जान चुके हैं। मान लीजिए ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहता है तो हमको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। कैसे छोटा करेंगे, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा जो समझा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक लाइन है, इतना बड़ा है, दूसरा लाइन है इतना बड़ा है, तीसरा लाइन है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और फिफ्थ लाइन है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक लाइन को हम मान लेते हैं कि यही मीन है, मतलब कि सारे ये क्या है, ये एक्चुअली में नंबर्स हैं। समझाने के पर्पज इसको लाइन में आपको लेकर के दिखाएं कि ये जो था बीच वाला पार्ट, उसी को हम मीन मान लिए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो मीन होगा या तो कोई आंसर मेरा यही हो सकता है, या यहाँ पर कहीं पर मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा और कम किसके बेसिस पे होगा, इसके बेसिस पे होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इसका छूटा हुआ पार्ट, या इसका ये छोटा पार्ट है, ये या ये और ये यदि कम है तो ये निगेटिव मान लीजिए, और ये ज्यादा है तो इसको पॉजिटिव दोनों को मान लीजिए। निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा तो ये जो हम यहाँ पर मीन माने इसको इधर घसकना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कम होना पड़ेगा। ऐसे ही यदि ये वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा, इस मीन को यहाँ से उठ करके थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि आपको क्या करना है, किसी एक नंबर को जो यहाँ पर क्लास मार्क दिया हुआ है उसको किसी एक को आपको एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। हमको क्या करना है, सबसे बीच वाला जो होता है उसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं तो क्या होता है, कुछ पॉजिटिव आ जाता है, कुछ निगेटिव आ जाने से क्या होता है कि हमको कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं होता है, कट कुट के छोटा नंबर बच जाता है। क्या करते हैं, सबसे मिडिल वाला को चूज करते हैं। मान लीजिए 6 नंबर है तो मिडिल तो मिलेगा नहीं, क्या होगा, थर्ड और फोर्थ दोनों मिडिल होगा, किसी एक को आप
एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, उसका नाम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। ठीक है, मैथ्स में है, आपको पहले से पता है कि एज्यूम्ड मीन को ए मानना है तो आपको मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 47.5 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब हम बताए हैं यहाँ से क्या करना है, आपको माइनस करके देखना है कि सबको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस उतना ही बच जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, हमको डी आई ले लेंगे, यानी कि डेविएशन, यानी कि मीन जो हम माने हैं उससे कितना डेविएट हो रहा है वो क्लास मार्क वो नंबर। तो यानी कि डी आई इक्वल क्या लिखेंगे, नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि एक्स आई है ये, है ना, माइनस में जो हम मीन माने हैं 47.5 माने हैं तो उससे कर देंगे। इसको क्या बोलेंगे, डेविएशन कितना हो रहा है जो एज्यूम्ड मीन हम माने हैं। सिंपल, तो वो आप कर दीजिएगा। इससे आपको एक नया एक नंबर कॉलम लिखना पड़ेगा। तो आइए हम क्या किए हैं, एक कॉलम हम यहाँ पर ऑलरेडी डिजाइन आपके लिए करके रख लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम क्या किए थे, क्लास मार्क को पता था डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 47.5। 47.5 क्या है, यहाँ पर ए है, ए मतलब एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए से शुरू हो रहा है एज्यूम्ड मीन, इससे ए रखा गया है। ठीक है, सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए डी आई हम फाइंड कर लिए, तो अब हमको क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ये बदल रहा है, ये क्या हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो क्या करना है आपको, 2 से -30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, ऐसे ही क्या करेंगे 3 को क्या करेंगे -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, सबको करते जाइए मल्टीप्लाई। तो समेशन कितना आ गया, पॉजिटिव में आया। यानी कि अभी जो हम लाइन बताए थे, ये सब लाइन जो था उसमें क्या था कि जो हम इसको मीन माने थे वो क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि कुछ आगे बढ़ेगा, यानी कुछ ऐड होगा। ये हो गया कि आप जो समझ पा रहे हैं, आपको मैथमेटिकली भी आपको अच्छे से समझाते हैं कि ऐड कैसे होगा। देखिए अभी हम जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। यहाँ पर एफ आई के साथ में जो होगा उसी का मीन निकलेगा। यानी कि हम एक्चुअली में यदि हम ऐसे करते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई, जो यहाँ से हम निकाले हैं एक्चुअली में बाय समेशन ऑफ एफ आई, तो क्या निकलेगा, ये डी बार निकलेगा। डी बार मतलब कि मीन ऑफ डेविएशन निकलेगा। ये तो डी को क्या माने थे, डेविएशन ही माने थे, तो मीन ऑफ डेविएशन निकलेगा। लेकिन हमसे पूछेगा क्या, पूछेगा कि हमको जो मार्क्स दिया हुआ है उसका मीन कितना है, यानी कि एक्स बार हमसे पूछेगा। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आप जो देख रहे हैं उसी को एक्सटेंड करके आसानी से निकलेगा। डी बार हो गया, डी बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्या है, डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर देखिए डी आई को हम क्या लिखे हैं, डी आई को एक्स आई माइनस 47.5 लिखे हैं, तो बस वही लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 47.5 लिखेंगे। 47.5 को हम तत्काल क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ताकि ये जनरलाइज हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम अगला बार लिख लेंगे। समेशन ऑफ एफ आई हो गया, इसको हम क्या लिख लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, अब माइनस के साथ क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स एफ आई इंटू ए लिखेंगे। ए क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट के साथ कोई एडिशन नहीं, तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ए यहाँ पर हो जाएगा, दोनों के बाई में समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पर भी समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, यहाँ पर भी समेशन ऑफ एफ आई कट जाएगा, एफ आई कट जाएगा। ठीक है, और एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई क्या होता है, एक्स बार होता है। यानी कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस में ए पहुंच चुके हैं। यदि हमको एक्स बार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डी बार प्लस में ए लेना पड़ेगा। डी बार मतलब मीन ऑफ द डेविएशन, एक्स बार मतलब मीन ऑफ द मार्क्स जो हमको पूछेगा। क्या करना है, देखिए एडिशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम एज्यूम्ड माने थे, लेकिन इसमें क्या आ गया, प्लस आया, यानी कुछ और बढ़ाइए, इसको ना बढ़ाइए तो डेविएशन के इक्वल बढ़ाइए। डेविएशन माइनस में आ जाता तो कुछ घटाइए हो जाता, समझ गए। तो चलिए बुक में कैसे दिया है उसको देखें। अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपको हम जो भी बताएंगे उसी को बुक में कैसे लिखा है वो आप देख लीजिए एक बार, ताकि क्या हो, कॉन्फिडेंस आ जाए कि सही बात पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो अभी हम बताए थे, एज्यूम्ड मीन किसको मानना है, जो बीच में है, मान लीजिए 5 नंबर है तो थर्ड नंबर होगा बीच में, थर्ड नंबर को एज्यूम्ड मीन मान लेना है। जैसे 6 नंबर होगा तो थर्ड को या फोर्थ को किसी को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, ऐसा। और क्या करना है, फिर से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दीजिए, किसमें से, जो आप ऑलरेडी क्लास मार्क निकाले हुए हैं।
क्लास मार्क कौन सा हो गया, क्लास मार्क आपको ध्यान होगा, क्लास मार्क ये हो गया, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है आपको, फिर से एफ आई और डी आई निकालना है, जो क्या हो जाएगा, मीन ऑफ डेविएशंस हो जाएगा। यही चीज अभी यहाँ पर हम बताए हैं, मीन ऑफ डेविएशंस हो जाएगा, डी बार हो जाएगा एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ बाय में एफ आई हो जाएगा। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक। ये बातें समझ गए। अब देखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे बोल रहे थे। ये देखिए, जो काम हम पहले बताए हैं वही काम ये लिए थे, उसके बाद डी आई को क्या किए, एक्स आई माइनस ए ले लिए क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी माने थे डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए को ही 47.5 माने थे, ठीक है। तो यहीं पे वही लिया है, ए ले लिया है। जब सेम कैलकुलेशन करते जाइएगा तो फाइनल आपको ये आ जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा, या इसको डी बार भी लिख सकते हैं, यानी कि मीन ऑफ डेविएशन लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली भी समझ गए और लाइन से भी समझ गए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। आपको आंसर अभी नहीं निकालने हैं, उसका आंसर भी निकाल लीजिए। एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस समेशन ऑफ, क्या फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर समेशन ऑफ यहाँ पर ही निकाल लीजिए, वहां से अच्छा यहीं पे निकल जाएगा। एक्स बार इक्वल टू, यदि कभी निकालेंगे आंसर तो बाद के लिए भी ध्यान रखें कि डायरेक्ट एक्स आई निकालना है, डायरेक्ट आपको एक्स बार निकालना है। इधर जो इतना बताएंगे वो समझने के पर्पज से था। तो क्या करना है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कर देना है। यहाँ पर ए हम माने हैं 47.5 को, प्लस में समेशन एफ आई क्या है 435 है, अपॉन में एक्स आई कितना, एफ आई कितना है 30 है। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और आप देख भी सकते हैं कि 62 आंसर आया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा मेथड, एज्यूम की है मीन को, तो एज्यूम मीन मेथड ये हो गया। सिंपल है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतने आसान तरीके से आप समझ जाइएगा अब कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में पूरा कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि आप एज्यूम्ड मीन जो माने थे बीच वाले को, किसी को भी मानते हैं तो आपको आंसर सेम टू सेम वही आएगा जो आप किसी बीच वाले को मान रहे थे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये बात आप लकीर से बहुत अच्छे से समझिएगा। ये 5 लकीर है, बीच वाले को हम क्या माने थे, मीन माने थे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये बढ़ा हुआ पार्ट, इसके आधार पे क्या करना है, माइनस या प्लस हो सकता है, ऐसा हम बोले थे, ठीक है। तो आपको देखिएगा, जैसे ही आप इसको मान लेते हैं मीन, ठीक है, इसको जैसे ही आप मीन मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, देखिए सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव दिशा में है, तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब फिर से उठ करके ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यही 5 लाइन है, 5 लाइन है। मान लीजिए हम लास्ट वाला को मान लिए, ये यहाँ पे एज्यूम है, देखिए माइनस में इतना, माइनस में इतना, माइनस में इतना, माइनस में इतना, बहुत ज्यादा माइनस, क्या होगा, फिर से आप यहीं पे लौट के आइएगा। तो आप किसी को भी एज्यूम्ड में मानते हैं तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका किसी एक को जो बीच वाला है उसको मानते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन मेरा कम हो जाता है, कुछ माइनस कुछ प्लस होकर के कैंसिल आउट हो जाता है बहुत सारा, तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख चुके हैं। आपको अब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले कुछ समझा देना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या देखे कि ये जो अभी डी हुआ था उससे कुछ कैलकुलेशन मेरा इजी हुआ था। हम इसको और भी इजी कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। यदि कभी ऐसा आपको मिले कि डेविएशंस जो हैं वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 15 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 15 से, ये भी सब के सब क्या है 15 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमको उसको बोलते हैं क्लास साइज, यानी कि जिससे डिवाइड हो रहा है उससे क्या करना है, इसको सबको डिवाइड कर दीजिए। तो एक नया हमको कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, हम ड्रॉ करेंगे यू आई इक्वल्स लिखेंगे डी आई अपॉन में एच लिखेंगे, ठीक है। यानी कि एच जो नंबर है उससे क्या हो रहा है, सारा का सारा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, यू आई, यहाँ पर एक यू आई नंबर लेंगे जिसके इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स आई माइनस 47.5 अपॉन में क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन में एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा, ये -1 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच हो जाएगा। एक्स आई माइनस ए क्या था,
यही मेरा DI था। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि कहाँ पर हम इस नंबर से खेल रहे थे, धीरे धीरे हम इस नंबर पे आए, फिर हम यहाँ पर आए। कितना आसान हो गया। मैथ सबको आसान कैलकुलेशन सिखाता है। अब हमको क्या करना है, सिंपली ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा -4। ऐसे ही 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। हाँ, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको मान लीजिए कि एक तो मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, एक तो जो ऐड करना है वो भी बहुत आसान हो गया। तो FIUI कितना आ गया, 29 आ गया। तो ये किसका मीन हो गया, ये जो हम U लिए थे उसका मीन आ गया। तो इससे आपको लगेगा कि हम तो मीन चाहिए, किसका मीन, मार्क्स का मीन चाहिए। यहाँ पर हमको U का मीन मिल रहा है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान। आइए देखते हैं क्या लिखा है। U का मीन इक्वल टू समेशन ऑफ FIUI अपॉन में समेशन ऑफ FI होगा। ये तो सिंपल बात है। यहाँ पर जो रहता है नंबर, यही बात यहाँ पर होता है। FI के साथ जो है उसी का मीन निकलता है। हमको यहाँ पर चाहिए क्या, XI चाहिए, यहाँ पर भी XI चाहिए। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। U बार इक्वल टू समेशन ऑफ FI, UI को क्या लिख सकते हैं, XI माइनस A अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं। आपको लगेगा कि DI क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको DI में चाहिए ही नहीं है, हमको क्या चाहिए, XI में चाहिए। इसलिए डायरेक्ट हम XI का बात लिख लेते हैं कि क्या होगा, UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन में H होता है। ये पूरा यहाँ पर ऐसा हो गया, समेशन ऑफ FI हो गया सेम टू सेम। ठीक है, U बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये H जो है वो कांस्टेंट होता है, वो समेशन में कोई रोल अदा नहीं करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, H जो है सब में है इसलिए 1/H हो गया। उसके बाद समेशन ऑफ FI XI हो गया, माइनस में A तो फिर से कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, समेशन ऑफ FI हो जाएगा। बाय में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI हो जाएगा। चलिए कुछ और कैलकुलेशन करते हैं। U बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/H हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़े में ले लेते हैं इसको, और इसको एक साथ लिख लेते हैं। क्या लेगा, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI लिख लेते हैं। फिर से इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो माइनस में A समेशन ऑफ FI अपॉन में समेशन ऑफ FI हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है कि यहाँ पर भी FI है, यहाँ पर भी FI है, तो खत्म हो गया। और ये हमको एक्चुअली में चाहिए था, ये क्या है, समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI हो गया। ये क्या होता है, x बार मतलब जो हमको मीन एक्चुअली में चाहिए वही मीन हमको ये है, यानी कि x बार है ये। U बार इक्वल क्या हो गया, 1/H इंटू x बार माइनस में A हो गया। ठीक है, तो हमको x बार का निकालना है, तो क्या करेंगे, ये सबके डिवाइड में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो U बार इंटू H इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बार माइनस A हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, U H माइनस में प्लस में A हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है, इससे पहले देख लीजिए जो बताए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। क्या करेंगे कि यदि हमको कभी क्या होगा, कॉलम 4 मतलब जो हम DI निकाले थे उसमें ऐसा कोई नंबर हो जो सबको मल्टीपल में हो, यानी 15 के मल्टीपल में सारा था, यानी कि हम इसका बात कर रहे हैं कि सारा क्या था, ये जो ये था सारा 15 के मल्टीपल में था। तो उसको क्या करना है, सो इफ वी डिवाइड द वैल्यूज ऑफ द इंटायर कॉलम 4 बाय 15 वी वुड गेट स्मॉलर नंबर। मतलब वही कर रहा है कि धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। ठीक है, और 15 को जिससे वो सारा डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्लास साइज बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको, और UI इक्वल टू ये होता है, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हैं कैसे होता है। चलिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए, फॉर्मूला जो हम अभी बताएं फॉर्मूला कैसे आता है वो यही हो गया, UI इक्वल टू ऐसे हो गया, जो बताए हैं सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। आपको होगा कि आंसर कितना आएगा, चलिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि समेशन ऑफ FIUI कितना हो गया, 29 हो गया। तो क्या करेंगे, x बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, U बार क्या है, समेशन ऑफ FIUI अपॉन में समेशन ऑफ FI प्लस में H, इंटू में H है, ये H हो गया, इंटू में H प्लस में A हो गया। तो समेशन ऑफ FIUI कितना है, 29 अपॉन में समेशन ऑफ FI कितना है, 30 है, तो ये हो गया 30 इंटू H कितना है, 15। H मतलब किसको माने थे, जिससे सब डिवाइड हो जाता है उसको H माने थे, प्लस में A क्या माने थे, एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन किसको माने हैं,
47.5 को माने हैं। आपको ध्यान होगा, आपको लगेगा कि एज्यूम्ड मीन तो इसमें कहीं कुछ माने ही नहीं, बिल्कुल माने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डी आई लिए थे उसी को डी आई को तो यहाँ रखे हैं, ये डी आई जो लिए थे वही 47.5 पे लिए थे, इसलिए यही ए है। ए कितना हो गया? 47.5 हो गया। जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपका जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 62 आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। आपको एग्जाम में बोलेगा किस मेथड से निकालिए, जिस मेथड से बोलेगा डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड उससे निकाल दीजिएगा, या स्टेप डेविएशन। तो आपको सिंपली क्या करना है वो आप एक बार देख लीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। आपको डायरेक्ट मेथड बोलेगा तो क्या करना है, एक्स बार सबसे पहले क्या करना है, यदि ग्रुप में दिया है तो क्लास मार्क निकालना है। 10 से 20 के बीच में 3 दिया है, 20 से 30 के बीच में 4 दिया है, इस टाइप का दिया रहेगा। क्या करना है, इस दोनों को मिला करके ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो उससे क्या मिलेगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। मान लीजिए 15 मिल रहा है, यहाँ पर 25 मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल गया। इससे क्या हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया। यदि मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई को, इससे कुछ नंबर आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई। और फर्स्ट में क्या है, डायरेक्ट मेथड, तो क्या करेंगे, एक्स बार जो हमको चाहिए एक्चुअली में उसको क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई कर देंगे। पहला डायरेक्ट मेथड हो गया। दूसरा क्या था, ये जो हमको आया था, ये जो हमको आया था एक्स आई, इसी को क्या करेंगे, धीरे धीरे करके छोटा करते जाएंगे, यानी कि कैलकुलेशन इजी करते हैं। क्या करते हैं, डेविएशन डी आई लिए थे, एज्यूम मीन मेथड, एक को मीन माने थे उसमें से माइनस कर दिए थे। उससे क्या था मेरा, समेशन ऑफ एफ आई टी आई अपॉन में समेशन एफ आई। उससे क्या निकालेंगे हम, डेविएशन निकलेगा, डी बार निकलेगा। डी बार से हम एक्स बार कैसे निकालते हैं, बस हमको एज्यूम मीन को ऐड कर देना है, किसमें, डी बार में। दूसरा क्या, इसका तीसरा क्या देखें अभी जस्ट, कि फिर से एज्यूम मीन को ऐड करते हुए, एच से किसको मल्टीप्लाई करते हुए, यू बार को मल्टीप्लाई करते हुए अभी हम यहाँ पर आंसर निकालना देखते हैं। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे, अभी जो एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं उससे आपको एक बार में समझ में आना ही आना है। आइए देखिए क्या कर रहा है आगे, कि स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई ऑल द डी आई हैव सेम कॉमन फैक्टर। मतलब हो गया कि स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें कॉमन निकाले थे, 15 सबको डिवाइड किए थे, उसमें क्या है, जब सब डिवाइड होगा तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। तो वही बात बोल रहा है कि सबको डिवाइड होगा तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 3 मेथड्स इज सेम, ठीक है। और क्या है, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड। मतलब उसको धीरे करके सिंपल किए हैं बस, और कुछ नहीं है। एक ही मेथड है मेनली, उसी को थोड़ा थोड़ा सिंपल कर दिए, नाम अलग अलग दे दिए। और ये बात ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल 2 करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या था, जो अनग्रुप्ड था उसको ग्रुप में बदले और उसको 3 मेथड से, डायरेक्ट, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से सोल्व करके देखिए। यदि आपको एग्जाम्पल 2 समझ जाते हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या करना है, देखिए मीन किसका निकालना है, बस उसको ध्यान से देखिए। मीन परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि हमको सारा ऑपरेशन इसी पे करना है। ये क्या हो गया, फर्क, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स आई हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ग्रुप्ड है कि नहीं है। तो ये देखिए 15 से 25 है या इस टाइप से है, यानी कि ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है आपको, तो ग्रुप में बदलने का जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको इसमें क्या है, क्लास मार्क में दिया हुआ है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वही बता देते हैं। एक लेते हैं एक्स आई, ये होता है मेरा एक्स आई हो जाता है, जिसका हमको मीन निकालना है। देखिए मीन किसका निकालना है, मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया हुआ है, इसी का मीन निकालना है, उसी को एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क किस निकालते हैं, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, वही क्लास मार्क हो जाता है। तो क्लास मार्क निकाल लीजिए सबसे पहले। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 15, 25, 40 होता है, 40 बाई 2 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, 60, 70 और 80 हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये मेरा एक्चुअली अब एक्स आई हो गया, ये एफ आई तो था ही। और अब क्या करना है, दूसरे वाले में बहुत अच्छे से आगे किया हुआ है, बस इसको बता रहे हैं कि करने क्या वाले हैं, कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है आगे। देखिए समय एफ आई इंटू एक्स आई करना है। यहाँ पर आपका एफ आई रखा है, यहाँ पर एक्स आई रखा है। दोनों को क्या करिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं क्या, कि क्लास
ये नंबर हुआ, इसका हम क्लास मार्क यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं सब का सब। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स आई जो निकाले हैं वो क्या है, सब का सब 10 से डिवाइड हो रहा है। सब का सब क्या हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या है, 3 नंबर ऊपर है, 3 नंबर नीचे हैं, और बीच में क्या है 50 है। इसको क्या मानेंगे, एज्यूम मीन मानेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल 50 मान लिया, 10 से सब डिवाइड हो रहा है इसलिए एच को 10 मान लिया गया। डी आई कितना हो जाएगा, डी आई हम लेते थे जो भी एक्स आई है माइनस में एज्यूम मीन। एज्यूम मीन किसको माने हैं, 50 को माने, क्योंकि ये बीच में है तो कुछ निगेटिव हो जाए कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए बीच वाले को मानते हैं। ठीक है, तो डी आई हमको निकल जाएगा। ऐसे ही यू आई निकालना है, तो यू आई कैसे निकलता है, यू आई इक्वल्स टू ये दिया हुआ है एक्स आई माइनस 50 क्या है, ए है, अपॉन में एच क्या है, यहाँ पर 10 है तो एच होता है ये। ठीक है, क्या करेंगे, हमको 2 कॉलम और बनाना है। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक कॉलम निकल जाएगा डी आई का निकल जाएगा, दूसरा कॉलम किसका निकल जाएगा, ऐसे ही यू आई का निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे 3 कॉलम और बनेगा। 3 कॉलम किस लिए बनेगा, इसलिए क्योंकि समेशन ऑफ एक बार एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, फिर से बार क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई करेंगे, एक बार क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई करेंगे। क्योंकि हमको ये तीनों मेथड बोला है तो तीनों मेथड से हमको समेशन फाइंड करना होगा। इस मेथड से जब भी फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो हमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई से हमको डायरेक्ट मेथड से एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार क्या है, मीन जो हमको ऑलरेडी पूछ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमको डेविएशन का मीन आ जाएगा। डेविएशन के मीन में हमको क्या करना है, एज्यूम मीन को ऐड करना है, यानी कि ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई करना होता है। ठीक है, इससे आपको ये आ जाएगा। थर्ड से क्या आ जाएगा, आपको थर्ड से आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है, हमको एच से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड क्या करना होता है, एज्यूम मीन लाइक ऐड करना होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, फिर से एक्स बार आ जाएगा। तीनों में एक्स बार ही फाइंड करना है, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग मेथड है, इसलिए हर एक बार आपको अलग अलग समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, समेशन ऑफ एफ आई टी है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से कर लिए हैं, समझ में आ गया। तो क्या क्या होगा, चलिए एक बार बताते हैं इसको कि दो कौन सा, ये और ये मिलके क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। ये क्या हो गया 35 क्या है, समेशन ऑफ एफ आई है ये 35। ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई यहाँ लिखा हुआ है इसलिए ये टोटल का सम है, इसलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, सम ऑफ एफ आई डी है। तो आपको आंसर कैसे निकालना है, एफ बार इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप इसको और इसको यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1390 अपॉन में 35 होगा, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम इसका यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स बार इक्वल टू डी आई वाला में क्या होता है, एज्यूम मीन को ऐड करना पड़ता है प्लस। देखिए यहाँ पर माइनस में आ गया तो आप प्लस नहीं रखना है यहाँ पर, लेकिन माइनस 360 अपॉन में एफ आई कितना है 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो बताए थे अभी ये 5 लाइन वाला बात, वो कैसा लग रहा है आपको, अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर माने हैं, लेकिन क्या हो गया निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, यानी कम होना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस जाता है। ये किसको माने हम 50 को माने, 50 माइनस 360 अपन में 35 हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही एक्स बार इक्वल्स टू, जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इनटू में ऐड करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ए हम 50 माने हुए हैं, समेशन एफ आई यू आई कितना है माइनस 36 है अपॉन में 35 हो जाएगा एफ आई। एच कितना है मेरा, एच है 10, तो जो आना होगा आ जाएगा। तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, ये देखिए हम निकाल लिए हैं, सब कुछ यहाँ पर लिख लिए हैं पहले। ठीक है, बार क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स है अपॉन थर्ड, ये हो जाएगा। जो बताए हैं सेम टू सेम है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल कितना हो जाएगा, आंसर मेरा 39.71 आ जाएगा। तीनों में ही आंसर सेम आना है, क्योंकि मेथड तो एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो वो आपको इस तरीके से देखिए कि क्या है, आंसर तीनों का सेम आ रहा है। तो चॉइस अपने ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यदि हमको जो कैलकुलेशन का नंबर दिया हुआ है वो यदि बहुत छोटा छोटा है, स्मॉलर है, तो हमको डायरेक्ट मेथड जल्दी हमको सोल्यूशन दे सकता है, इतना बड़ा ज़्यादा स्टेप लेने से अच्छा है। और यदि हमको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर है तो क्या करना है, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आपको
एज्यूम मेथड से हो वहां तक रहिए। यदि आपको लगे कि नहीं हमको कुछ ऐसा नंबर जो कॉमन है सब में, हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एच वाला पार्ट बोल रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, फिर से स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा दीजिए। मतलब आपको जिससे लगे कि हमको कम टाइम में आंसर आ जा रहा है, बस वो मेथड लगा देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। क्या है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स। तो नंबर ऑफ विकेट्स ये हो गया, यानी कि इसी का अप्लाई करना है आप। तो क्या करना है, सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन बाई 2 हो जाएगा। 80/2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे ही उसका 160/2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सबका निकाल देंगे, क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क के बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद ये क्या हो गया, क्लास मार्क एक्चुअल में एक्स आई हो गया, ये एफ आई था। तो हम क्या निकालेंगे अब, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 आ जाएगा। ऐसे ही ये 400 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को यूज करके समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो इस टोटल को ऐड करने से मिलेगा, और समेशन ऑफ एफ आई जो इस सब को ऐड करने से मिलेगा, बाई में समेशन एफ आई करने से डायरेक्ट मेथड हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, फिर से डी आई निकालेंगे। डी आई क्या हो जाएगा, जो एक्स आई है माइनस में एज्यूम मीन जिसको मानेंगे। मान लीजिए हम क्लास मार्क ऐसे लेते गए, इसका दोनों का क्या हो जाएगा, 250/2 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर है तो 125 को ही ए मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सारे जो नंबर दिए हैं उसमें से 125 को माइनस करना पड़ेगा। तो जो अभी बोले हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है कि एक्स आई हम निकाल चुके हैं, दोनों का एडिशन बाई 240, 80, 125 ये सब निकाल चुके हैं। डी आई सेम प्रोसीजर है, किसी एक को आप क्या मानिए, आप मान लीजिए एज्यूड मीन। यहाँ पर 125 को भी मान सकते हैं क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल कितने हैं, 6 नंबर है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही मीन है, किसी एक को मान सकते हैं। तो 200 को मान सकते हैं, 125 को मान सकते हैं, किसी को भी मानिएगा तो आंसर आपका सेम मानना है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। 200 को माना गया है तो 200 के आधार पे इसको क्या किया गया है, एक्स आई, ये एक्स आई हो गया, यानी कि 40 माइनस 200, तो ये हो गया 160 हो गया। ये कैसे आया है, ये आया है एक्स आई, यानी कि 80 माइनस में 200 कितना आ गया, 120। इस तरह से आंसर आ गया। फिर से यू आई निकाल लिया गया, इस तरह से आंसर ये आ गया। यू आई एफ आई निकाल लिया गया, इससे आंसर इतना आ गया। यदि कुछ नहीं बोला है तो आपको डायरेक्ट यू आई एफ आई से एक्स बार निकाल देना है। कैसे निकलेगा, आपको ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच हो जाता है। एच क्या है, जिससे सबको डिवाइड कर सकते हैं। सबको किससे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको डिवाइड होता दिखेगा किससे, 20 से। यहाँ पर 20 दिया हुआ है, एच मतलब 20, ये सारा का सारा क्या है, 20 से डिवाइड हो गया। तो एच पता चल गया, एफ आई यू आई कितना है, ये हो गया समेशन एफ आई यू आई। समेशन एफ आई कितना हो गया, समेशन एफ आई ये हो गया। ए कितना हो गया, एज्यूम किसके किए हैं, तो ये एज्यूम किए हैं। तो सारा कुछ आप एक बार दो बार करिएगा, बस बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन क्या होता है ना कि लास्ट में इस चैप्टर होने के कारण हम इसको टीचर पढ़ाता है, हम खुद ध्यान देना चाहते हैं, सोचते हैं कि इतना सिंपल है लास्ट में कर लिया, लेकिन यही हमको डुबा देता है कभी कभी, क्योंकि ये 5 मार्क्स 10 मार्क्स में आता है और डुबा देता है कभी कभी, क्योंकि कुछ भी इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा भी भूल गए या गलत ले लिए तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबको हम समराइज कर लेते हैं इस तरीके से। आपको यदि आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है तो आप एक्सरसाइज अगले जो कराने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें हम हर एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि एक एक चीज अच्छे से सोल्व करें, खुद से आपको दिखे कि कैसे सोल्व हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। देखिए समराइज कर लिए, डायरेक्ट मेथड में क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पर आई 1 से n जाता है, इसको लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एज्यूम मेथड में ये होता है, एज्यूम मेथड एफ आई डी है अपॉन में एफ आई होता है, और स्टेप डेविएशन क्या था, ए प्लस एच एफ आई डी यू है अपॉन में एफ आई होता है। तो ये आपको समराइज हो गया। तो आपको समझ में आया, यदि आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कर सकते हैं और जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी और भी बुक का, एडवांस बुक का, किसी और बुक का, कुछ भी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आसानी से आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। थैंक यू।